go live. चलिए, good evening everyone. शिल्पा जी ओके? Yeah, thank you जगमीत जी. So good evening. और आज फिर हम कुछ आसन देखने वाले हैं. आज हम सिटिंग पोस्चर में आसन देखेंगे. So before we go ahead, I would like to know anyone here having severe backache, बैक पेन जो ऑपरेशन के वर्ज पे है या ऑपरेशन हुआ है, और नी पेन बहुत बहुत ज्यादा, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट एंड टेल मी. उषा जी, आपका बैक एक है ना? सिर्फ नी पेन है, नी पेन भी है, पर आप बैक पेन, नी पेन और ये शोल्डर वाला ठीक है. बट आपका ऑपरेशन वाला नहीं है ना? स्लिप डिस्क वाला? ऑपरेशन का नॉर्मल बैक एक है. दैट्स ओके. चलिए फिर कि चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हैंड रेज करके मुझे बताइए अगर किसी को कुछ सीवियर इश्यू है बैक का या नी का. ठीक है. सो कल जैसे हमने किया था, हम अपने आप को सेंटर कर लेंगे, उसी तरह से आज भी हम लोग करेंगे. तो सिट इन योर कंफर्टेबल पोस्चर. आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, या ग्राउंड पे मैट पे बैठ सकते हैं. आपकी बैक को स्ट्रेट रखना, नेक को स्ट्रेट रखना, एंड स्लोली क्लोज योर आईज और अपने अंदर झांकने की कोशिश करना. अपनी जो पूरा अपना शरीर है उसे ऑब्जर्व करना बंद आंखों से. सो सिट अपराइट, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, bring a little smile on your face and look within. Observe your body with your closed eyes. अब हम 3 बार गहरी सांसें भरेंगे. 3 deep long breaths. Inhale deeply, hold your breath, slowly exhale. Each time you inhale, make it deeper and deeper. और गहराई तक हमको सांसें भरनी है. Inhale, hold your breath and slowly exhale. Last time. Inhale, hold your breath and slowly exhale. आंखें बंद ही रखिए और महसूस कीजिए आपको थोड़ा जो शांति महसूस हो रही है, आपके शरीर के अंदर एक कामनेस जो आ रहा है. Feel the peace and calmness within your body after these 3 long breaths. Now let us thank the universe for this beautiful day. And as we have gathered here together to take care of our body, mind, and soul, which is given to us with a purpose to spread peace and wellness. Thank you, universe. हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, हमारे शरीर, मन और दिमाग का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, हम उसके लिए जो अपने क्रिएता है उनको धन्यवाद करते हैं. You can pray the way you do normally and just slowly open your eyes. Now let's start with the warm-up exercise. As I always keep telling you, कोई भी एक्सरसाइज हम जब करते हैं उसके पहले वार्म अप करना जरूरी है.
तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक एक्सरसाइज, ठीक है। तो जैसे कल हमने किया था, नेक को राइट टू लेफ्ट लेके जाना है स्लोली विथ इनहेलेशन। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अक्षर एंड उषा जी फॉर पुटिंग ऑन योर वीडियोस। सभी लोग अगर वीडियो दिखाएंगे तो आई कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच। सो नेक आपको साइडवेज करना है। कभी कभी हम लोग नेक जो है उसको टेढ़ा करके इस तरह से करते हैं, तो ऑब्जर्व करना कि आपका चिन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। सीधा आपको जाना है, शोल्डर की लेवल में चिन होगा, लाइक दिस। ऑल्सो व्हेन यू आर मूविंग योर नेक, sometimes it's possible that your shoulders are moving, so आपको सिर्फ नेक को मूव करना है साइडवेज। Back to the center. Now inhale and stretch your neck up. आपको जो चिन है उसको आगे की तरफ खींचना है, ना कि इसको धक्का देके पीछे फेंकना है, ठीक है। You don't have to throw your neck backwards, you just have to stretch it upwards. So inhale and stretch. जिराफ का नेक कैसे होता है उस तरह से आपको करना है, चिन को आगे स्ट्रेच करिए और आपको नेक को नीचे लाते हुए प्रेस करना है। ये चिन को जो है आपको यहाँ गले के यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। आपको ज्यादा उसको फोर्सफुली नीचे बेंड नहीं करना है, ज्यादा फोर्सफुली ना करें कभी भी। यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ दिस पार्ट। सो इनहेल, स्ट्रेच योर नेक अप, एक्सहेल, प्रेस योर चिन ऑन योर नेक। इसके जो फायदे हैं वो हमने रेजुवेनेट वर्ल्ड वाइड का जो पेज है वहां पर डाले हैं, ये एक्सरसाइज डाला है, आप एक बार देख सकते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन नो डीपर वे। लास्ट टाइम अप एंड एक्सेल डाउन। अब हम रोटेट करेंगे नेक को टू पार्ट्स में, फ्रंट रोटेशन and back rotation. So take your neck to the right side. While breathing, bring it to the left side. लेफ्ट साइड से वापस आपको राइट की तरफ जाना है। कभी भी नेक को पूरा नहीं घुमाना है, आपको दो पार्ट में रोटेट करना है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। देन आप वापस सेंटर में आएंगे, बैक टू द सेंटर, स्लोली ब्रिंग इट, लाइक थोड़ा सा पीछे उसको लेके जाना है आपको, टिल्ट करना है और पीछे की तरफ सर्कल करने हैं आपको, इस तरह से आराम से, इस तरह से। जिनको सर्वाइकल मतलब वो स्पॉन्डिलाइसिस जो है वो लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो डोंट वरी, कोई भी कर सकता है। और आपको शोल्डर को सीधे रख के स्लोली नेक को पीछे की तरफ रोटेट करना है। रोटेट योर नेक एट द बैक साइड, कीप वॉच ऑन योर शोल्डर। सेजल जी, आपका शोल्डर जो लेफ्ट वाला ऊपर उठ रहा है उसको नीचे आराम से रखिए और धीरे धीरे उसको रोटेट करिए, इस तरह से, ठीक है। दिस एक्सरसाइज हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग शोल्डर को रोटेट करेंगे। क्योंकि आज हम सिटिंग वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं बैठ के आपको वार्म अप करा रही हूँ। सो शोल्डर्स को आपको रोटेट करना है आगे से पीछे, आगे से पीछे, देन ऑपोजिट साइड, पीछे से आगे, पीछे से आगे। थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। ये जो एल्बोज है इनको इकट्ठे ज्वाइन करना है सामने, ठीक है। स्ट्रेट करना है, पीछे करना है। उषा जी आप जितना हो सके उतना कर लेना।
नॉर्मली ये एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से शॉर्टकट में किया जाता है, सो हमको पूरा रोटेट करना है इस तरह से पूरा. दिस विल गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स पार्ट. और अब ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर की तरफ. देखना कि यहाँ पे स्ट्रेट हो, यहाँ पे जुड़ जाए और यहाँ पीछे जितना कर सकते हैं. उषा जी धीरे धीरे आप ये करेंगे तो आपका शोल्डर फ्री हो जाएगा और आपको थोड़ा रिलीफ लगेगा और हाथ भी उठेगा आपका. वेरी गुड. अब हम लेग्स को इस तरह, ओके मैं थोड़ा पीछे चले जाती हूँ सो दैट आई एम विजिबल. इस तरह सामने रखना है पैरों को. आप जो लोग सोफा पे बैठे हैं वो सोफा पे भी कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं. पैरों को आगे और पीछे करना इस तरह से. ठीक है. हाथ का सपोर्ट लेके एक लेग ऐसे उठा सकते हैं तो उठाना. लेग फोल्ड हुआ तो भी कोई बात नहीं, अगर स्ट्रेट है तो ज्यादा बेनिफिशियल है. ऐसे भी उठा सकते हैं. वी आर डूइंग जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज इस तरह से. फिर लेग को अपने पास लाना और स्ट्रेट. ऑलवेज टेक सपोर्ट ऑफ योर हैंड. Those who are not able to sit like this, they can take wall support और सोफा के पास जा सकते हैं. लाइट सर आजम लग रही है, अंदर आना इस तरह से. ठीक है. अब हमको बैक को स्ट्रेट करना है और आगे झुकने की कोशिश करना है थोड़ा. फिर से सीधा होके फिर से आगे. इसमें हमको देखना है कि ये जो पोर्शन है बैक का वो सीधा रहे. इस तरह से नहीं करना है. सीधा, ऑलवेज स्ट्रेट. कीप योर बैक ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड इस तरह से. ठीक है. उषा जी आपको ऐसे हो रहा है तो आप थोड़ा ऊपर आके स्पाइन को स्ट्रेट कर दीजिए और नीचे. वेरी गुड. अब हम वार्म अप खत्म कर चुके हैं. अब हमको आसन करना है. तो आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन. ये जो है हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, हमारे हैमस्ट्रिंग्स को भी प्रॉपर हेल्दी बनाता है और हमारे स्पाइन को भी हेल्दी बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है. तो इस आसन के कई सारे फायदे हैं. जो हठ योगी होते थे पहले के जमाने में, जो सिर्फ योगी और आसन ही करते थे, उन लोगों को इस आसन में मेडिटेशन करने का बहुत फायदा होता था. दे यूज्ड टू मेडिटेट इन दिस आसन. अभी हम जब नॉर्मली करते हैं और देखते हैं तो हम कुछ इस तरह से उसको देखते हैं, करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इससे हम बैक को हार्म कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट हाउ वी कैन गेट द बेनिफिट्स विदाउट हार्मिंग द बैक. आपकी बैक को हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, स्ट्रेट. ठीक है. और आगे आपको चिन को सामने रख के झुकना है इस तरह से. हाथ को आप प्रेशराइज मत करिए स्टार्टिंग में. जैसे आपके बैक पूरी तरह झुके, आपको फिर हाथों को आगे लेके जाना. जो लोगों को बैक इशू है और कभी उन्होंने फिटनेस किया नहीं है या फिर एज के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, सो व्हाट दे कैन डू, आपको टोज पकड़ने की जरूरत नहीं है. आप नीज तक, एंकल्स तक जा सकते हैं. You just have to see that your spine is straight and you are pushing your lower back. ये वाला जो पोर्शन है उसको आप प्रेस कर दें. दूसरा एक केयर ये लेना है कि आपकी नेक जो है वो कभी भी बेंड नहीं हो. ये बेंड करने से ये जो पूरा स्पाइन ऐसे कर्व हो रहा है, इससे स्पाइन को हार्म होता है. इसीलिए आपको सीधा
चिन को सामने रख के नीचे आना, ठीक है। Those who are into fitness and young and flexible, who are doing it regularly, they can just lift their hands up, stretch their spine up and go down, keeping their chin straight, go down, down, down. जब यहां तक पहुंचे तब आपको हेड को नीचे करना। देखिए स्पाइन जो है वो यहां तक आने तक सीधा ही रहता है, देन यू कैन गो डाउन। आपको कभी भी ये मिडिल पार्ट ऑफ द स्पाइन में तकलीफ नहीं होगी अगर इस तरह से आप करेंगे। ऑलवेज पुश द लोअर बैक, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। एनी क्वेरीज इन दिस? अनुराग जी आपने हाथ रेज किया है, कुछ क्वेरी? हाथ रेज किया था। I just wanted to know the duration for each exercise. Or I'm unable to hear you. Okay. Your voice is low. Be the duration of each exercise और कितने rounds करना है, थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? जी बिल्कुल। तो आप एक दो बार करवा रहे हैं, बट जनरली अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली करना चाहें तो कितना समय हमें देना चाहिए? जी, when you are beginner, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप काउंट्स करें, वेरी स्लो काउंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये स्पीड में, ठीक है, ना कि 1 2 3 4 5। वेरी स्लो 5 काउंट्स बिगिनर लेवल आपको होल्ड करना है, फिर से ओरिजिनल पोस्चर में आके आप फिर से कर सकते हैं, ये आप 2 या 3 बार कर सकते हैं। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, बैक एक नहीं हो आपको ये करने से, देन 30 सेकेंड्स कोई भी आसन आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना आना चाहिए। देन यू आर मतलब प्रो हो जाओगे आप उसमें, वो आपके लिए सही है। जो 30 सेकेंड्स कोई भी आसन होल्ड करते हैं तो उसके सारे के सारे इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। बट अपने शरीर की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आप इसको कर सकते हैं। और 30 सेकेंड कोई भी पोस्चर हमने कल भी जो लिए आज भी जो ले रहे हैं, 30 सेकेंड्स होल्ड करना बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। शिल्पा जी, शिल्पा जी, I want to talk. जी बताइए। I want to tell you, my knees don't remain down. They are not remaining flat. That's fine. See, can I bend the knees? Yeah, because right now we are just at the beginner level. We are just starting at the starting point, right? So हम लोग we are not supposed to stretch our body unnecessary or which is not able. We are not able to do that. Gradually, with the practice, you will be able to keep your legs down, keep your knees down. So this particular asana will give strength to your hamstring, and when your hamstring is getting stretched, the muscles over there near the knee वो हो जाता है, उसको healthy हो जाता है, then you can keep your knees down. Okay. अनुराग जी, आप सिप वाटर पी सकते हैं इफ फील थर्स्टी, एक आध सिप, नॉट टू मच। और जो हम लोग पेट के लिए जो आसन कर रहे हैं ना, जिसमें पेट ज्यादा दब रहा है, सो अवॉइड ड्यूरिंग दैट। जैसे स्टैंडिंग पोस्चर में इट्स ओके, बट अगर आपको थर्स्ट फील हो रही है तो आप 20 मिनट्स पहले ही पानी पी लीजिएगा, देन यू विल नॉट फील थर्स्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। ओके, चलिए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कुछ पूछना है शिल्पा जी। जी बताइए। मैं पाँव जो है ना, इससे ज्यादा ऊपर नहीं ले सकती। वो धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हमने अभी शुरुआत की है ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। बट यही है कि आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो फर्क तो जरूर पड़ेगा आपको। ओके। हाँ, that I can assure that you will get all the flexibility and strength to your body, which is
या सपोज टू गेट आफ्टर द एक्सरसाइज, सो वो हो जाएगा। थैंक यू। चलिए अभी नेक्स्ट आसन की तरफ मुड़ते हैं। पश्चिमोत्तानासन के जैसा ही है, जिसमें आपको एक लेग को फोल्ड करना है, ठीक है। एक लेग को फोल्ड करके आपको यहाँ थाई के साथ साथ रखना है, ठीक है। मैं इस तरफ से भी दिखा दूं, ये जो आपका फुट है वो यहाँ पे रखना है आपको, जितना पास में ला सकते हैं उतना। ये जो सीधा लेग है वो शायद इस तरह हो, उसको स्ट्रेट लाइन में लाना, हिप की स्ट्रेट लाइन में। ये वाला जो पोर्शन है उसको जितना पास रख सकते हैं लाना। सो दिस बॉडी फॉर्म्स एल, ठीक है। और आपका हिप जो हो वो सीधा हो, ऐसे नहीं कि इसको आप सीधा कर दे तब तक बॉडी टेढ़ी हो जाए, नहीं, दिस इज अगेन रॉन्ग। सो मेक एल शेप ऑफ योर थाई और ये, ठीक है। बोनी जी, दिस विल हेल्प यू, आपका नी जो है वो नीचे चला जाएगा। नाउ अगेन सेम रूल्स, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर चिन in front. So in our inhale, stretch your spine up and slowly go down, keeping your chin straight. And try to push your lower back. Lower back को आपको थोड़ा push करना है। मोनी जी, आपको slip disc भी है, I guess. So you will not push your back. You will just try to keep your back straight like this and chin straight. ठीक है? तो जिनको slip disc और back का operation हुआ है, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाए। बाकी लोग ये आगे जाके चिन को है ना वो नी तक लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं इस तरह से, और जब यहां तक पहुंचे आपको हेड डाउन कर सकते हैं, इनहेल करते हुए ऊपर, ठीक है। फिर से दिखाती हूँ, स्ट्रेच योर बैक अप, इनहेल करके और एक्सहेल करके धीरे धीरे आपको नीचे जाना है, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, चिन स्ट्रेट एंड डाउन। ऊपर आते हुए इनहेल करके ऊपर। सेम विद द अदर लेग, फोल्ड करिए, सीधा बैठिए, स्पाइन स्ट्रेच, आर्म स्ट्रेच, इनहेल, नाउ exhale and down. अब इनहेल करके वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है इसका वेरिएशन, इसे परिवृत्त जानुशिरासन कहा जाता है, जो बैक पेन वाले बिल्कुल भी ना करें। अब सेम पोस्चर ऑफ द लेग, बाकी सभी कर सकते हैं, जिनको बैक पेन है वो प्लीज ना करें। आपके ये हाथ को अंदर की तरफ रखना है ऐसे, एंड ट्विस्ट योर एंटायर टॉर्सो टू द साइड, ऐसे मेरी तरफ आपका फेस होना चाहिए, और दूसरा हाथ कान के पीछे से लेके आपको साइड वेज में ट्विस्ट करना है इस तरह से, ठीक है, जितना ट्विस्ट कर सके। ये करते हुए सुधना जी, जब हम ये करेंगे तो हाथ ऐसे ना रखें, बॉडी को ट्विस्ट करके ऐसे रखें, तो साइड में आना चाहिए। आपका चेस्ट का पार्ट जो है वो ओपन रहेगा ब्रीदिंग के लिए, क्लोज नहीं रहेगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। Those who are not able to touch their toes yet, they can keep their hand on their ankles or knee and go sideways, इस तरह से। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। सेम विद द अदर साइड। अब जो है मेरा अपर पार्ट पूरा बॉल की तरफ होगा इस तरह से, जो बिगिनर्स लेवल में है वो यहाँ हाथ रख के ट्विस्ट कर सकते हैं। साइड में आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगा
और एट द सेम टाइम हैमस्ट्रिंग पे भी लेग के आपको स्ट्रेच मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड उपविष्ट कोणासन, जिसमें आपके दोनों लेग को इस तरह से रखा जाता है। इसमें अगेन बैक को स्ट्रेट रखना, ठीक है। इसमें शायद ये हो सकता है कि आपके लेग्स इतना ना फैले, तो जितना फैलते हैं उतना, अगर आप बैक को स्ट्रेट करेंगे तो हो सकता है नीज ऊपर आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ओके। यू जस्ट हैव टू ट्राई कि नीज को थोड़ा नीचे नीचे रखें और धीरे धीरे आपका ये जो डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। अभी जितना है उतना यू कैन कीप। फोकस ऑन योर स्पाइन ऑल द टाइम, सो कीप इट स्ट्रेट, इरेक्टेड एकदम से, और नेक सामने, चिन सामने। इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए टोज की तरफ जाना है, ऐसे, ठीक है। नॉर्मल बैक एक होगा उसमें चलेगा, बहुत सीवियर ऑपरेशन स्टेज है उसमें नहीं चलेगा। अगर आपके हाथ टोज तक नहीं जा रहे हैं नो, तो नीज तक या आपके एंकल्स तक चलेगा। I want to cover one more point which I missed in earlier asana also. Due to bigger belly, sometimes we are not able to bend. Okay, so what to do when we have a little bigger belly? तो आपको जो है ना, बेली के वजह से आपको कभी कभी बॉडी इस तरह हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर स्पाइन और थोड़ा आगे झुकने की कोशिश करना, ना कि यहाँ टच करने। अगर आप हाथ आगे करेंगे ना तो आपका बॉडी ऐसे होगा ड्यू टू द बेली। सो अपना एम हमेशा टोज कैच करना नहीं रखना है, कभी भी हमको बैक स्ट्रेट करना रखना है, so that you get a good press on your belly and that will get reduced, जो सही तरीके से होगा, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो बैक हार्म होगा। हर हमने ये वाला किया और ये वाला किया, इसमें भी अगेन कीप योर दिस पार्ट स्ट्रेट एंड ट्राई टू बेंड योर लोअर बैक। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका बेली ज्यादा है तो दे डोंट वरी, वो अपने आप ठीक होता है, उसका वरी करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कॉमन चीज है। सो हाउ टू डू व्हेन यू हैव अ बिगर बेली, दैट इज आल्सो आई एम कवरिंग इन दिस। नाउ व्हेन वी आर डूइंग दिस अगेन, if you have bigger belly, never mind, you just have to push it, okay, जितना जा सकते हैं नीचे उतना जाना है आप, इस तरह से। और हमने जो अभी किया है ट्विस्टिंग वाला, उसी तरीके से हाथ को यहाँ रख के साइड ट्विस्टिंग करना है। क्योंकि इसमें दोनों पैर फैले हुए हैं, जिनको बैक प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे नहीं झुकना है आपको, साइड में झुकना, साइड में। और जो एडवांस लेवल कर सकते हैं, दे कैन जस्ट होल्ड लाइक दिस एंड ये हाथ को स्ट्रेच करके दूसरी तरफ पैर को छूने की कोशिश करिए और अपना जो अपर बॉडी है उसको पूरा ट्विस्ट करिए, इस साइड में ओपन रहेगा। जब हम हाथ को स्ट्रेच कर रहे हैं, ऊपर वाले हाथ को, मेक श्योर दैट आपका जो आर्म हो वो कान के पीछे हो, ठीक है। हाथ को हमेशा कान के पीछे रखना, बिहाइंड योर ईयर्स, एंड देन यू स्ट्रेच साइडवेज। उससे आपको आसानी होगी नीचे जाने के लिए और स्ट्रेच भी बढ़िया आएगा। These are few small points which we have to observe while doing any of the simple looking आसन, कि हमको उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है और हैज़र्डली नहीं करना है कि भाई टोज पकड़ने हैं या हेड को नी तक पहुंचाना है, उसकी हड़बड़ी में ना रहे। हमेशा अपनी स्पाइन को हेल्दी रखिए, अपने नेक को हेल्दी रखिए, उस पे फोकस दें। धीरे धीरे फिर ये सारे मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है और न्यूट्रिशन के एडिशन से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ पा सकते हैं, ठीक है। हमको फोकस ये नहीं करना है कि हमारा वेट
लूज करें या दुबले हो जाए, हम अगर फोकस करेंगे कि मसल का स्ट्रेंथ बढ़े तो हमको ज्यादा फायदा है। तो चलिए आज हमने इतना ही कर लिया है और काफी स्ट्रेचिंग हो गई है, तो लेट्स प्रे। और हमने अभी तक जो किया वो अपने आप में अंदर उसको समा लेते हैं, जस्ट एब्जॉर्ब इट इन आवर बॉडी। सो अगेन sit upright, close your eyes, neck straight, back straight, and now again observe your body. अपने शरीर को देखिए बंद आंखों से, कहाँ पे स्ट्रेच आया है, कहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है, हमने जो अभी आसन किए उसका असर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। And relax all the body parts where you are getting stretch, pain after doing the asana. Now relax your body. Relax your toes, feet, ankles, calves. Relax your knees, thighs. Relax your pelvic, lower back, upper back. Relax your entire spine. Relax your stomach, chest, shoulders. Relax your arms, palms, fingers. Relax your neck, face muscles. And relax your mind and soul. मन को शांत करिए, शरीर को शांत करिए। अगर आपके हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, तो उसे नॉर्मल करिए विद डीप ब्रीदिंग। Inhale and slowly exhale. Now again, thank you universe. I was able to do this exercise. I'm here today and I have taken care of my body, soul and mind. So I thank the creator and thank the universe. हमारे शरीर का हमने जो अभी अभ्यास किया है उससे हमारे शरीर के जो फायदे हो रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Now you can bring your palms together, rub it just to make it warm. Keep it on the face and feel that warmth. And slowly open your eyes. Now let's go to question answer session. Anyone has question? जी अनुराग जी कहिए। So when you're saying relax, तो क्या हमें उस पार्ट बॉडी के पार्ट को ऐसा कंप्रेस करके फिर रिलैक्स करना है? नहीं, मन you have to feel that relaxation. बोलना है कि वो रिलैक्स, you have to feel that relaxation. बॉडी को उस वक्त आपको मूव नहीं करना है, उस वक्त आपको अपनी बॉडी को फोकस करते हुए विजुअलाइज करना है कि वो पार्ट मेरा अभी रिलैक्स हो रहा है, वो पार्ट अभी मेरा जो थकान जो है वो जा रही है। इस तरह से आपको धीरे धीरे उसको फील करना है कि वो रिलैक्स हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं करना है, बस वहां पे बोलना है कि वो रिलैक्स हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी देना है बेसिकली। जी जी, आपका फोकस देना है वहां पर। शुभांगी जी और निर्मला जी थैंक्स बोल रहे, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। और किसी को कुछ पूछना है? जी सुधना जी, माय प्लेजर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। शिल्पा जी, आपने ये पाँव फोल्ड करके जो ऐसा हाथ ऊपर लेके बताया, दोनों ये करके,
उसका हाथ सीधा उधर तो जाता नहीं है क्योंकि पाँव ज्यादा खुलते नहीं, तो साइड में जा सकते हैं। तो आप अब दोनों पाँव जो खोलने का था वो बोल रहे हैं ना आप, जो दोनों हाँ, पाँव, दोनों पाँव खोल के। तो जितना तक आपका जा रहा है ना, तो उसी साइड में आप जा सकते हैं। नहीं, जैसे पर कि आपके, हाथ जो है पाँव के ऊपर ही लेके जाने का है, ये जी जाके या साइड में? नहीं नहीं, पाँव की तरफ लेके जाना। पाँव के। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर द वेरी, क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बाकी लोगों के भी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम रुकते हैं कि अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मुझे ना कुछ 4-5 साल पहले ना एक पैरालिटिक अटैक आया था ओह इस साइड पे। बट क्या है कि डॉक्टर ने क्या बताया, मैं इधर जाती थी लाफ्टर योगा में, तो मेरे को ऐसे लगता था शायद रात को नीचे हाथ आ गया करके मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता। तो मैं वहां पे जब ये करते थे हम लोग एक्सरसाइज, तो मैं हाथ को पकड़ के ऊपर लेती थी फोर्सफुली, नहीं होता था तो भी। तो जब भी मेरे को अटैक, तो डॉक्टर ने उधर क्या बताया, बोलने कि इनका अटैक वैसे ज्यादा हो सकता था, पर इनका माइनर इसकी वजह से रह गया है कि ये उसके अंदर भी अपनी एक्सरसाइज इन्होंने चालू रखी है। मैं डेली चल के जाती भी थी और सब एक्सरसाइज भी करती थी वहां। हाथ ऊपर नहीं जाता था तो मैं पकड़ के फोर्सफुली करती थी ऊपर जितना भी जाता था, पेन होती थी बट मैं करती थी। बाद में जब एक डॉक्टर के पास में गई तो उसने बताया कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इनको तो पैरालिटिक अटैक है। तो मैं 6-7 दिन हॉस्पिटल में थी। बाप रे। और तो उसके यही बाद से ना, यही बात है कि हमारा शरीर जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया और इस तरीके से बनाया गया है कि जो चलता रहे। तो व्हेन वी स्टॉप मूविंग, तभी आपको सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है कि पहले जितना हमारा बॉडी मूव नहीं हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज 0 तक आ गई है, इसीलिए तो उसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि मेरा ये जो लेफ्ट राइट साइड का पाँव है ना, ये मोस्टली सुन रहता है मेरा मैम पूरा वो टाइम, आपके साथ कमर सेशन, से लेकर पाँव तक। आपके साथ वो एक पर्सनल सेशन करना है ना, तो हम उसमें ये सारे आपके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करके आपको आप लिख के रखिए, या जो एडमिन है उनको मैसेज करके रखिए आपके जो भी इश्यूज है, एंड देन विल सेट अप वन सेशन जिसमें हम बात कर सकते हैं। तो ओके, उसमें ये हम लोग पॉइंट जरूर लेंगे। ठीक ओके, है। थैंक यू सेजल, वेरी मच। या सेजल यू वांट टू टॉक, बताइए। एक्सरसाइज करते हैं, समटाइम्स क्रैम्प्स आ जाती है बीच बीच में, बहुत ज्यादा। मतलब कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करते तो बीच में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उसका कुछ कारण? क्रैम्प्स आने की 2 वजह होती है। एक तो हमारा जो बॉडी है वो मूव नहीं होता है, अगेन फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। सेकंड जो है वो है थोड़ा सा न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी होता है। तो उसमें अगर डिस्कस वही सारी बातें हम लोग 1-on-1 सेशन में करते हैं। तो न्यूट्रिशन से जरूरी है, क्रैम्प्स आते हैं उनको मतलब कि न्यूट्रिशन जरूरी है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। जो सेशन संडे को जगमीती ने लिया था उसमें जैसे उन्होंने समझाया था कि आपका फूड चॉइस आप क्या करते हो, कौन सा फूड खाते हो, और अभी नेक्स्ट सेशन में जो आने वाला है कि वो प्रोसेस कैसे हो जाता है। तो उसके वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब अगर आपका न्यूट्रिशन सही जगह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आपने गूगल फॉर्म भर दिया है मैम? नहीं, नहीं भरा है तो यहाँ पे भी हम लोग लिंक भेज रहे हैं, वो गूगल फॉर्म भरिए। उषा जी आप भी वो गूगल फॉर्म भरिए और उसमें आपके सारे जो इश्यूज है वो सिलेक्ट कर लीजिए, तो दैट हेल्प्स अस टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और किसी से मीनल बाजपेयी जी आपने अभी ज्वाइन किया बाद में? Shilpa ji, कौन? yeah, Shilpa ji, I want to ask you. जी बोलिए जी। Yeah, this my knee problem. I Yeah. cannot bend it when you are saying to bend one knee and keep one leg straight. So Doctor you had should told. not bend. You should not bend because you have knee problem, right? Yeah, the That's doctor what I'm. also. Yeah, Doctor I also always told keep me. telling. Doctor also told me not to bend the knee. Correct.
तो नहीं हाँ। बेंड करना। फिर उसीलिए हमने जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज बोला था ना, दोनों को पैर हाँ, को ऐसे रख के, दैट यू कैन डू okay, instead of that I can doing do. the folding leg. Okay. See, all kind of bodies here, right? So I try to tell or I try to take exercise जो commonly सबको benefits दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी को अगर पर्सनल कुछ है, अभी जैसे कि नी भी प्रॉब्लम है और बैक भी प्रॉब्लम है, किसी किसी को सिर्फ बैक की प्रॉब्लम है, किसी किसी को सिर्फ नी की प्रॉब्लम है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन करके आई एम ट्राइंग टू गिव एज मच एज पॉसिबल। तो आप लोग भी आपके अकॉर्डिंगली ही उसको करिए, और आप पूछ भी सकते हैं वाइल डूइंग इट, जैसे अभी बोनी जी ने पूछा। तो सबको मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यू कम फॉरवर्ड एंड आस्क अस, देन वी कैन गाइड यू प्रॉपरली, ठीक है? क्योंकि हम लोग आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हमको और आपको पर्सनली इतना टॉक अभी तक हुआ नहीं है कि सबके सारे प्रॉब्लम्स हमको याद रहे या हम लोग उस तरह से करें। एंड आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ सेशन फॉर दिस फ्रोजन शोल्डर, फॉर नी प्रॉब्लम एंड फॉर बैक इश्यूज। तो हम वो भी अगले 2-3 दिन में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बोनी जी, आपने गूगल फॉर्म भरा है ना? Has anyone contacted you? Yes, yes, I have filled up the form. Okay, so Anjali ji contacted you, I think so. She contacted me but didn't say anything about the Google form. Okay, so right now there's a Google form in the link, but you're saying that you have already filled Yes, up. yes, I have already submitted. ठीक है, so somebody from us, team members will get connected to you. Okay, thank गूगल you. फॉर्म कैसे हम लोग ले सकते हैं? अभी मैम आप चैट पे देख सकते हैं, चैट देख सकते हैं आप। हाँ, तो वहां पर गूगल फॉर्म है। उषा जी, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे ओके। सेशन के बाद। और आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना, RW नाम से? जी। जी। Anyone else has any query? Or shall we stop? तेजल सावला जी, कुछ पूछना है आपको? शशिकला जी, मिनल, गीता जी, मिनल जी, ठीक है। यश पॉल, आपने आज ज्वाइन किया है? यश पॉल, are you joining for the first time? यश पॉल, कहाँ से हैं आप? पंजाब। और आप किसी RW ग्रुप में हैं? आपको लिंक, जूम लिंक मिला है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आया था? आप पंजाब से है ना? लिंक मिला मुझे। लिंक मिला है, जूम लिंक मिला है जी। आप किसी RW ग्रुप से जुड़े हुए हैं, रेजुवेनेट वर्ल्ड वाइड? नो। अच्छा, सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक इन द चैट बॉक्स। आप वो ग्रुप लिंक ज्वाइन करके ग्रुप ज्वाइन करिए, सो दैट आपको सारे रिकॉर्डिंग्स और आने वाले जो सेशंस है उसके बारे में पता चलेगा। हाउ यू फाइंड टुडेस सेशन? फाइन। तो आप वो लिंक को ज्वाइन करिए, अभी हम भेज रहे हैं। अक्षर, ओके। आप इनको, अक्षर आप इनको लिंक भेज सकते हैं। कौन सा ग्रुप का, UKG वर्क। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। हाँ यशपाल जी, ओके, थैंक यू। आप वैसे करते क्या है? मैं फार्मास्यूटिकल्स में हूँ। ओह अच्छा, गुड। तेजल, आपको और कुछ पूछना है? चेक द चैट बॉक्स, लिंक होगा उधर। यशपाल जी ना, राइट? या यशपाल जी। Yeah, just click and join the group. राइट। So you'll get all the details of the upcoming sessions. राइट, थैंक यू।
We are winding up the session. See you all tomorrow at 7. Bye everyone. Have a nice time.